स्माइल। बसे जाती तो है और वो चक्कर मार के जाते हैं, वो जिनको रूट बताओ। हमको रूट बताओ फिर। बाकी पहले नीचे तो पहले हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हूँ एक वेडिंग में लैंसडाउन में, और आज नेक्स्ट डे है तो हमें निकलना है जम्मू के लिए। बारात स्टार्ट होगी कोटद्वार से, क्योंकि एसी बस है। वो लंबी लंबी बसेस होती हैं, वो पहाड़ों पे चलती नहीं हैं, छोटी बसें चलती हैं पहाड़ों में। तो हम लोग उस बस का इंतज़ार करेंगे हरिद्वार में और अपनी गाड़ी हरिद्वार में ही पार्क करेंगे। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये वाला व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर है। और मैंने पूरा व्यू कैप्चर किया है इसलिए कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा लैंसडाउन से लेकर कोटद्वार तक की जर्नी। और आगे हरिद्वार में हमने क्या क्या किया वो सब आप देखेंगे इस वीडियो में। हमारा बहुत अच्छी वेडिंग है। कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए। मेरा तो कैमरा ऑफ करने का दिल ही नहीं कर रहा है। दिल कर रहा है सारा आप लोगों को दिखाऊं, पूरा रास्ता दिखाऊं। इतना सुंदर लग रहा है। बस एक ही ड्रॉबैक है कि हाँ है सारे चीड़ के पेड़। और अब धीरे धीरे स्टडीज़ बता रही है कि चीड़ के पेड़ जो होते हैं ये ज़मीन की पूरी पानी जो होता है ना, इसको सोख के ज़मीन को ना बिल्कुल बंजर कर देते हैं। और इसकी घास भी ऐसी होती है, उसमें आदमी इतनी तेज़ी से फिसलता है कि एक बार अगर आप रपट गए ना तो नीचे ही मिलेंगे खाई में। और ये आग भी बहुत जल्दी पकड़ती है, इसकी घास भी और इसका पेड़ भी। तो इसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है कहते हैं पर्यावरण को। लेकिन इनको अब काट के दोबारा से पेड़ लगाना वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि साथ के साथ अगर दूसरे पेड़ लगाए जाए वो इनको भी होने नहीं देते। मतलब ये पेड़ उन पेड़ों को भी होने नहीं देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बन गई है। चीड़ के पेड़ बेशक देखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। पहले हमारे गांव में क्या था, जंगलों में बांज और बुराश होता था। वो ना ज़मीन की नमी को बनाए रखते थे पेड़, और ज़मीन को बांधे भी रखते थे। लेकिन ये अंग्रेज़ों ने ही शायद चीड़ वगैरह लगाई है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ बसे हैं वहाँ चीड़ के पेड़ बहुत हैं। अब ये कहाँ से आए, पहले से थे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी वजह से ना पूरी ज़मीन ख़राब हो रही है। कोई दूसरे पेड़ भी नहीं लगा सकते, ये होने ही नहीं देते किसी पेड़ को। छोटी छोटी झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं बस इनके नीचे। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि बारात की बस 1 बजे के करीब निकलेगी कोटद्वार से। तो हरिद्वार पहुँचते पहुँचते कम से कम 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो इसलिए हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए जा रहे हैं और फिर इस तरह से हम पहुंचेंगे हरिद्वार। आप एंजॉय कीजिए ये वाला व्यू। पहाड़ों में घूमना कितना रिफ़्रेशिंग लगता है ना। पूरी ब्रेन आपका इतना रिलैक्स हो जाता है ना, और पूरी एनर्जी जो है ना वापस आ जाती है शरीर में, और वापस आप लोग अपना काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कभी कभी इस तरह से पहाड़ों का विज़िट कर लेना चाहिए। और लैंसडाउन तो क्योंकि दिल्ली का नियरेस्ट हिल स्टेशन है, तो सैटरडे संडे तो यहाँ इतनी भीड़ होने लगी है ना कि पार्किंग भी नहीं मिलती है। तो हर जगह टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं अब तो। और जहाँ पर कम भीड़ होती है, शांत वातावरण होता है, वहाँ लोग जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बस यहाँ से हम थोड़ा नीचे की तरफ झांक रहे थे ना, तो लोगों ने इतना प्लास्टिक बॉटल्स, केन्स, बियर के
इतने ज़्यादा फेंक दिए हैं ना, मतलब इतने अनकल्चर्ड लोग हैं ना, उनको पता नहीं ये देवभूमि है, पहाड़ों में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, ये उन लोगों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। ये मजाक मजाक में, मस्ती मस्ती में गाते हुए, इतने ढोल नगाड़े पीटते हुए आते हैं, इतना डीजे चलाते हुए, साइड में रोक करके गाना गाना, दारू पीना, मतलब इतना ख़राब कर रहे हैं ना माहौल। और वहाँ के लोग ना बहुत नाराज़ होते हैं ये सब चीज़ें देख के कि क्या बना दिया इन लोगों ने हमारे पहाड़ों को। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग भी जाएं, केन में जो भी आप लोग पीते हैं बियर वगैरह, वो सब तो पॉलीथीनों में भर के अपना गाड़ी में साइड में रख लो, और कहीं बड़ा सा डस्टबिन दिखाई दे उसमें डाल दो। कितनी देर लगती है और कितना एफ़र्ट लगता है इस चीज़ में। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि ऐसा करने के पीछे क्या मानसिकता है लोगों की। तो लैंसडाउन से नीचे उतर के आता है दुगड्डा, फिर आता है कोटद्वार, फिर आ जाता है उसके बाद हरिद्वार। ये भी बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है, थोड़ा तराई वाला इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, बहुत खूबसूरत है, छोटा सा प्लेस है। तो अब पहुंच गए हैं हम, देखो गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर, और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम है बहुत अच्छा, आज क्लाउडी है वेदर, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, और गंगा जी को देख के तो सारी थकान बिल्कुल दूर हो जाती है। हर की बड़ी किसी भी धार्मिक स्थल में अगर आप पहले जाते हैं ना, तो आसपास कहीं भी भगवान भोलेनाथ शंकर का मंदिर हो तो दर्शन वहाँ पहले ज़रूर करने चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। इग्नोर करके कभी नहीं जाना चाहिए। तो भोलेनाथ शंकर जी का मंदिर सामने दिख गया है, तो यहाँ पर प्रणाम करते हुए फिर गंगा जी के किनारे चलते हैं। जय हो गंगे माँ। गंगा जी की आवाज़ ही ऐसी है ना कि सुन के इतनी खुशी मिलती है ना, ये आवाज़ सुन के, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, अजीब सी फीलिंग होती है, अलग ही तरह की फीलिंग होती है। घंटों बैठ जाओ यहाँ पे, पता ही नहीं चलता टाइम का, इतनी थकान दूर हो जाती है, इतनी एनर्जी मिलती है कि क्या बताएं। तो गंगा जी जो आते रहते हैं लोग, वो ही इसकी महिमा को समझते हैं, और इनको साधारण नदी समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। माँ गंगा की इतनी कृपा है ना, इतनी कृपा है। और कहा जाता है कि अमावस में जो लोग भी यहाँ पर स्नान करके कपड़े छोड़ जाते हैं ना, तो पूरी नेगेटिविटी आपकी चली जाएगी। आप 3-4 अमावस कर लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी फील होगी अपने अंदर। तो हम लोग अब कार पार्किंग की जगह ढूंढ रहे थे, काफ़ी टाइम के बाद हमको मिला ये वाला जूना अखाड़े की रामलीला मैदान की पार्किंग। ये लोग 100 रुपीज़ पर डे का लेते हैं, मतलब 100 रुपये दिन का, 100 रुपये रात का, और फिर जितने भी दिन चाहे कार पार्क करो आप कर सकते हैं। यहाँ गाड़ी बिल्कुल सेफ़ रहेगी आपकी, बस थोड़ा सा गलियों के अंदर से जाके है, थोड़ा ढूंढने में हमें हेल्प लेनी पड़ी मतलब, लेकिन हमें खुशी है कि गाड़ी यहाँ पर हमारी सेफ़ रहेगी। तो अब हम लोग निकलते हैं, खाना खाते हैं। तो यहाँ पे चहल पहल ये रात दिन लगी रहती है, ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह रात दिन चलते रहते हैं। किसी भी टाइम पहुँच जाएं तो आपको खाना मिल ही जाएगा। अब हम खाना खा के बाहर निकले, हम ढूंढ रहे हैं चाय, कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। तो हमारी बस हो गई है लेट, हम लोग 5:30 बजे बैठे हैं बस में, काफ़ी लेट हो गया उन लोगों के लिए भी। कोटद्वार से निकलते निकलते, और शादी में होता ही है ना, सब एक आ रहा है दूसरा आ रहा है, करते करते टाइम हो ही जाता है, चाहे कितना भी जल्दी कर लो।
नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी आप बांट दो है ना यार, तू यार आगे कोई ना ले लिया मैंने। अब हमने इधर मना कर दिया, हम चला रहे पुराने गाने। बुढ़े लोग कह रहे हैं पुराने गाने लगाओ, और पता नहीं कौन था एक लड़का जो गर्ल्स की आवाज़ में गा रहा था, इतना फनी लग रहा था। ये बहुत फ़नी थे, स्नैक्स बांट रहे थे, कह रहे 10 का 20 पे 10 का 20 पे जैसे बेचते हैं ना कब गाड़ियों में, वैसी मस्ती कर रहे थे सबके सब। ये जो पर्पल टी शर्ट में है ये है दूल्हे के ताऊजी, इन्होंने इतने मज़े कराए ना पूरे रास्ते। भाई ये बिल्कुल नहीं थक रहे थे, कितनी एनर्जी इनके अंदर थी, गॉड ब्लेस हिम, बहुत मज़े कराए इन्होंने। जीना इसी का नाम है। ये किसी की मुस्कुराहटों पे हो, किसी का दर्द मुझे तो कोई खींचे। मेरी गाड़ी में सारे बच्चे, मेरी गाड़ी में सारे बच्चे। अब मज़े करते करते भूख लग गई है, पहुंच गए हम खाना खाने के लिए, डिनर टाइम। और ये जो है ना ये दूसरी वाली गाड़ी में से कह रहे हैं हमने ज़्यादा मज़े किए, हम कह रहे नहीं हमने ज़्यादा मज़े किए। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये होते हैं कुछ एक्सक्लूसिव मोमेंट्स, ऐसी शादियां होती हैं, सभी लोग मिल पाते हैं, नहीं तो कहाँ मिल पाते हैं, इतनी व्यस्तता वाली ज़िंदगी है सब लोगों की। तो ये मोमेंट्स होते हैं जो मेमोरीज़ बन जाते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबको दिखा रही हूँ ताकि हमारी भी मेमोरीज़ रिस्टोर रहें यूट्यूब पर। आप लोग भी हमारे साथ मज़े करें, एंजॉय करें, देखने से भी अच्छा लगता है ना। सारे रिलेटिव्स जो नहीं अटेंड कर पाए शादी वो भी देखेंगे, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। सब लोग कहते हैं फुल डालना, पूरी डालना वीडियोस। तो मैं सोच रही थी कट करके डालूँ, लेकिन सब कह रहे हैं नहीं पूरी वीडियोस डालना। हमें बहुत मज़ा आया पिछली वाली वीडियो में भी। तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए, हमारे साथ देखिए। बेशक थोड़ी वीडियो लंबी है पर आपको मज़ा बहुत आएगा। अब येलो सूट में है दूल्हे की माँ, उसके हो गया बेचारी के सर में दर्द, कह रही है मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो सब उसे ज़बरदस्ती खिला रहे हैं कि नहीं थोड़ा थोड़ा खा लो भाई, फिर आगे दवाई खा लेना। यहाँ पे हुआ हमारा डिनर, अब हम बैठ रहे हैं बस में अपनी।
सब नाचते गाते गाड़ियाँ रोकते रोकते सब लोग निकल रहे थे। पीछे की गाड़ियाँ भी आ रही थी, उनका वेट कर रहे थे, फिर रोड पे डांस कर रहे थे। तो ये करते करते हम लोग हो गए बहुत लेट। बज चुके हैं 9, पहुँचे हैं हम लोग जम्मू। और ये है ताज विवांता जिसमें अब हमारी हो रही है चेक इन। लड़की वाले बुकेज़ लेके खड़े हैं हमारे स्वागत के लिए। तो इसके बाद होगा ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा फ्रेश होंगे सब लोग। थकान तो बहुत हो रही है, टूटे पड़े हैं, लेकिन हाँ बस मज़ा भी आ रहा है। थकान में भी एक मज़ा है, मतलब खुशी का मोमेंट होता है तो सब मज़े तो करते ही हैं। चाहे कितनी भी थकान हो फिर भी एक एंथुजियाज्म, एक खुशी होती है अंदर से। तो हमें कीज़ मिल चुकी हैं, अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ। ये है हमारा 5th फ्लोर और चल के देखते हैं हमारा रूम। बस मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि बाहर का व्यू ना अच्छा आए, रूम से खुला खुला सा हो, वाइड सा लुक हो। पर शादी ब्याह में जो मिल जाए वही अच्छा है, क्योंकि होस्ट भी बेचारे जो है वो कितने लोगों को अच्छा व्यू देंगे। पर लकीली मुझे तो लग रहा है मुझे बहुत अच्छा रूम मिला है। और बाहर चल के देखते हैं व्यू कैसा है। विंडो से मैं हटाती हूँ कर्टन्स। वाह कितनी तेज़ धूप आ रही है, अच्छा लग रहा है। अरे वाह, बाहर है गुरुद्वारा, कोई बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है। वाह ब्यूटीफुल। दूसरी भी खोली जाती बाथरूम भी बना लीजिए आपने। घूमें कैसे, मेरे कपड़े ही नहीं है। लगे जाने में टाइम लग जाएगा। नहीं वैसे कपड़े नहीं है उसके बाद से। तो हम लोग अब आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, रिफ़्रेश होके। खाना था बहुत अमेजिंग, नीट एंड क्लीन, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी फूड की। और हमने किया ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से एंजॉय। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग ले रहे हैं चाय कॉफ़ी और बातें कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे के हाल चाल पूछ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, बच्चे कहाँ हैं, कैसे है। रिश्तेदार बहुत टाइम के बाद ऐसे ही मिल पाते हैं शादी ब्याह में, अदरवाइज़ तो सभी की लाइफ इतनी बिजी है। और ब्रेकफास्ट के बाद किया रेस्ट, फिर आ गए हम लंच पे। तो मतलब शादी में यही होता है ना, क्या करना है, सोना, खाना, रेडी होना, बस यही होता है शादी में, और बैठ के गप्पे मारना। तो सब लोग इकट्ठे मिल कर के कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़े। तो ये हैं दूल्हे राजा और ये है उनकी भाभी। कहाँ थे? टीके का प्रोग्राम था करके हमें प्लेट तो खाली है। हमें पता ही नहीं। मैंने हाँ
वो तो कह रही स्विमिंग वगैरह कराए बच्चे सब। वो देखो स्विमिंग वगैरह करके आ रहे हैं। अब लंच ओवर हो चुका है तो हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं रूफ टॉप स्विमिंग पूल की तरफ। बच्चों ने काफ़ी मज़े किए स्विमिंग की, हमने तो बस थोड़ा दूर से देखा। धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, मन भी नहीं कर रहा स्विमिंग करने का। ऊपर से व्यू बड़ा ही सुंदर लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। वेदर अच्छा है इस समय जम्मू में, गर्मी नहीं कह सकते, अब गर्मी नहीं है। हाँ, अंदर एसी की ज़रूरत पड़ रही थी बट इतना ज़्यादा नहीं। तो बज चुके हैं 3 और 6 बजे बारात निकलेगी रेडी होकर के, तो करना है रूम में थोड़ा रेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मज़े किए होंगे मेरी ये वाली वीडियो देख करके। वीडियो हो गई है लंबी, बारात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट्स का रहता है मुझे हमेशा ही इंतज़ार, बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी।